Hello everyone, myself डॉक्टर मगन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट सेकंड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड के बनाने की विधियों के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमें बहुत सारे एल्डिहाइड और कीटोन्स का निर्माण हम 1,3 डाइथाइंस की सहायता से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उसी के कुछ और एप्लीकेशंस देखेंगे कि हम कोई जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हमें इस प्रकार का कोई कीटोन हमें बनाना हो CH3 CH2 C++O CH3 ब्यूटेनॉन किसका निर्माण करना हो, हमें ब्यूटेनॉन का निर्माण हमें 1,3 डाइथाइंस की सहायता से करना हो। तो हमें पता है कि हमारे पास स्टार्टिंग कंपाउंड क्या है, प्रोपेन 1,3 डाइथायोल, और इसकी हम किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। इसकी जब हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, 1,3 डाइथाइन का निर्माण होता है। यहाँ पर S और C और यहाँ पर दोनों जुड़े हुए हैं H। ये क्या है, 1,3 डाइथाइन। और इस 1,3 डाइथाइंस की सहायता से हमें किसका निर्माण करना है, ब्यूटेनॉन का निर्माण करना है। तो हमारी सिंथेटिक स्ट्रेटेजी क्या होगी कि ये जो कार्बन, ये कार्बन जो है वो तो ये कार्बोनिल समूह वाला कार्बन है, ये क्लियर है। इसके ऊपर दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, एक तरफ CH3 एल्किल समूह जुड़ा हुआ है और एक तरफ CH3 CH2 एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। यानी इन दोनों हाइड्रोजन परमाणु को हमें हटाना है और इन हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर हमें क्या जोड़ना है, एक तरफ तो हमें जोड़ना है CH3 और एक तरफ हमें जोड़ना है CH3 CH2। तो दोनों हाइड्रोजन परमाणु को हमें हटाना है। तो इस बार जो अभिक्रिया है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। किस प्रकार से हम इस अभिक्रिया को कंप्लीट करवाएंगे कि हम सबसे पहले जब भी एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करते हैं तो 1,3 डाइथाइंस की किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, ताकि ये जो हाइड्रोजन परमाणु है वो प्रोटॉन के रूप में अलग हो जाए। तो BuLi के साथ इसकी हम अभिक्रिया करवाएंगे तो 1,3 डाइथाइन वाला जो हाइड्रोजन परमाणु है वो एक हाइड्रोजन परमाणु प्रोटॉन के रूप में अलग हो जाएगा, BuH बन जाएगा। इस कार्बन परमाणु पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर जुड़ा हुआ है Li+। ये जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन परमाणु है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और एल्किल हैलाइडों के साथ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापना अभिक्रिया देता है। 2 प्रकार की हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापना अभिक्रिया करवाएंगे। हमें क्या क्या जोड़ना है, कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ, एक तरफ तो जोड़ना है CH3 और एक तरफ हमें जोड़ना है CH3 CH2। तो एक बार तो हम अभिक्रिया करवा देंगे CH3Cl के साथ और दूसरी बार हम अभिक्रिया करवा देंगे CH3 CH2 Cl के साथ। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के एल्किल हैलाइड काम मिलेंगे। तो पहली स्टेप में हम किसके साथ अभिक्रिया करवा दें, CH3 Cl के साथ अभिक्रिया करवा दें। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल बना था इसकी हम किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, CH3 Cl के साथ। तो ये जो कार्बन परमाणु है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, इस मेथिल समूह पर नाभिक स्नेही की तरह अटैक करेगा। Cl है वो Cl- के रूप में अलग हो जाएगा, क्या बन जाएगा, इस कार्बन पर एक तो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ ही था ही और दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर अब क्या जुड़ गया है, मेथिल समूह जुड़ गया है, प्लस क्या बाहर निकल गया है, यहाँ से Li और यहाँ से Cl- और Li+ था, तो Li+ और Cl- आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, LiCl। एक CH3 समूह तो जुड़ गया है। अब हमें 2 समूह जोड़ने थे, एक तो CH3 और एक CH3 CH2। तो दूसरी बार हम फिर वही प्रोसेस दोहराएंगे, वापस हम इसकी किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, ताकि पहले हाइड्रोजन परमाणु हटे। BuLi के साथ हमने अभिक्रिया करवाई, 1,3 डाइथाइन का जो व्युत्पन्न है उसकी, तो कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ जो एक हाइड्रोजन परमाणु था वो हट गया है और इस कार्बन परमाणु पर कौन सा चार्ज आ गया है, माइनस चार्ज Li+ और माइनस क्या बाहर निकल गया है, BuH। वापस कार्बन न्यूक्लियोफाइल का निर्माण हो गया है
और इस कार्बन न्यूक्लियोफाइल की फिर हम एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। इस बार हम कौन सा एल्किल हैलाइड लेंगे, जो हमने पहले देखा था CH3 CH2 Cl, इस प्रकार का एल्किल हैलाइड काम मिलेंगे। तो ये कार्बन परमाणु इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये हेलोजन परमाणु Cl- के रूप में बाहर निकल जाएगा और 1,3 डाइथाइन में जो कार्बन परमाणु था उस कार्बन परमाणु पर दोनों तरफ दो एल्किल समूह जुड़ जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस हो गए हैं। एक बार CH3 समूह जुड़ गया है और दूसरी बार क्या जुड़ गया है, CH2 और CH3 समूह। यहाँ पर हमने दोनों हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर दिया है। अब वापस हमें इस कार्बोनिल समूह का रीजनरेशन करना है, कार्बोनिल समूह हमें वापस बनाना है। तो इसके लिए लास्ट मेथड हमें ध्यान रखना है, सिंपल हमें इसका जलापटन करवाना है और जलापटन के लिए हम क्या काम मिलेंगे, मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2 के साथ हम अब इसका जलापटन करवाएंगे। तो 1,3 डाइथाइल तो हमें वापस मिल ही जाएगा, एज इट इज प्रोपेन 1,3 डाइथाइल बन गया। और ये जो कार्बन परमाणु जिसके ऊपर C डबल बॉन्ड O था वो वापस आ गया है, C डबल बॉन्ड O, और इस C डबल बॉन्ड O के एक तरफ तो जुड़ा हुआ है CH3 समूह है और दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है CH2 CH3 समूह है। किसका निर्माण हो गया है, ब्यूटेनॉन का निर्माण हो गया है। तो इस 1,3 डाइथाइन की सहायता से हमें किसी भी प्रकार के एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण करना हो, हम इसका निर्माण आसानी से कर सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शंस हैं उसमें पहले तो 1,3 डाइथाइन बनाना है और फिर उस 1,3 डाइथाइन की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अभिक्रिया करवानी है हमें। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अभिक्रिया करवा के जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा, फिर उस न्यूक्लियोफाइल की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापना अभिक्रिया करवाएंगे एल्किल हैलाइड के साथ, और फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसका हम मर्क्यूरिक क्लोराइड की उपस्थिति में वापस हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो जो कार्बोनिल समूह था वो वापस अपने जगह वापस आ जाएगा और हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर एल्किल समूह प्रतिस्थापित हो जाएंगे। तो ये कार्बोनिल यौगिकों के बनाने की विधि थी 1,3 डाइथाइंस की सहायता से, जो कि बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट मेथड है। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंडों को हम बनाएंगे एसिड क्लोराइड से। एसिड क्लोराइड को हम जानते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो व्युत्पन्न हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील व्युत्पन्न है वो है एसिड क्लोराइड। कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो बाकी व्युत्पन्न हैं उनमें जैसे एस्टर, एमाइड, एनहाइड्राइड, तो आपको याद आ रहा होगा जैसा कि आपने 12th क्लास में भी पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्नों में एसिड क्लोराइड की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है और एसिड एमाइड की क्रियाशीलता सबसे कम होती है। तो उस एसिड क्लोराइड की सहायता से भी हम एल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। इस एसिड क्लोराइड की सहायता से हम एल्डिहाइड का निर्माण करेंगे तो क्या करेंगे, एसिड क्लोराइड का हम अपचयन करवाएंगे। और अपचयन हम कैसे करवाएंगे, एसिड क्लोराइड की पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ हम अपचयन करवाएंगे तो किसका निर्माण होगा, एल्डिहाइड का निर्माण होगा। एल्डिहाइड का एल्कोहल में भी आगे अपचयन हो जाएगा। इस एल्डिहाइड का एल्कोहल में अपचयन को रोकने के लिए हमें एक इस प्रकार का उत्प्रेरक विष काम में लेना पड़ेगा जो इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर दे। तो ये उत्प्रेरक विष के रूप में हम बेरियम सल्फेट BaSO4 को हम उत्प्रेरक विष के रूप में काम में लेते हैं। ये विक्रिया देखो किस प्रकार से संपन्न होती है। ये अपना एसिड क्लोराइड है RC+OCl, इसका हम क्या करें, अपचयन करें यानी H2 जोड़ें तो क्या बनेगा RC+OH और प्लस Cl बाहर निकलेगा, एक हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा HCl। अभी क्रिया यही नहीं रुकती है, इसका फिर आगे अपचयन होता है और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर जुड़ जाता है, डबल बॉन्ड टूट जाता है यहाँ पर। तो एक हाइड्रोजन तो पहले जुड़ा हुआ था, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया तो CH2, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जुड़ गया तो बन गया OH। किसका निर्माण हो गया है, प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण हो गया है। तो एसिड क्लोराइड जो कि बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं और किसी भी अपचायक के साथ ये अभिक्रिया करके पहले एल्डिहाइड में अपचयित होंगे और फिर प्राथमिक एल्कोहल में आसानी से ये अपचयित हो जाते हैं।
हमें क्या करना है, इस एसिड क्लोराइड का अपचयन करवा के क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। यानी हमें इस आगे वाली जो अभिक्रिया है उसको नहीं होने देना है। तो हमें इस प्रकार का कैटलिस्ट काम में लेंगे जिसमें कैटलिस्ट है वो इतना ही क्रियाशील हो, यानी उसकी क्रियाशीलता को हम कम कर देंगे, इतना कम कर देंगे कि बहुत ज़्यादा क्रियाशील एसिड क्लोराइड है वो तो उस कम क्रियाशील उत्प्रेरक के साथ ये विक्रिया कर ले, उससे अपचयित हो जाए, एल्डिहाइड का निर्माण कर ले। लेकिन जो कम क्रियाशील एल्डिहाइड है वो आगे अपचयित होकर एल्कोहल का निर्माण नहीं करे। तो इसके लिए हम किस प्रकार की अभिक्रिया के लिए रणनीति बनाते हैं, इसके लिए हम करेंगे कि उत्प्रेरक के रूप में हम काम में लेंगे पैलेडियम उत्प्रेरक, क्योंकि हमें ये जो D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले जो धातु आयन हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट वाले, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, यही उत्प्रेरक हम काम में लेते हैं। जैसे वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण हम करवाते हैं तो निकल प्लस H2 की सहायता से करवाते हैं। तो ये जब भी हमें हाइड्रोजनीकरण करवाना हो, अपचयन करवाना हो, तो हमारे पास उत्प्रेरकों के रूप में सबसे बेस्ट चॉइस में यही होते हैं, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। यहाँ पर हम किसको काम में ले रहे हैं, पैलेडियम के रूप में। तो पैलेडियम उत्प्रेरक के रूप में अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ। और अभिक्रिया की क्रियाशीलता, इस पैलेडियम उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करने के लिए हम उत्प्रेरक विष काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष वो पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। बेरियम सल्फेट यहाँ पर उत्प्रेरक विष की तरह कार्य करता है, जो कि पैलेडियम उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देता है। और एसिड क्लोराइड का जो अपचयन है वो एल्डिहाइड में करता है, लेकिन एल्डिहाइड का आगे प्राथमिक अल्कोहल में अपचयन को रोक देता है, प्राथमिक अल्कोहल में अपचयन नहीं होने देता है। इस प्रकार के जो विशेष जो अभिक्रिया है, इस प्रकार की जो कंडीशन वाली अभिक्रिया है जिसमें हम एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं अपचयन के द्वारा, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं रोजेनमुंड अपचयन। क्या बोलेंगे, रोजेनमुंड अपचयन। तो रोजेनमुंड अपचयन क्या है, एसिड क्लोराइड के अपचयन से हम एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। अपचयन के लिए हम कैटलिस्ट काम में लेते हैं, पैलेडियम कैटलिस्ट काम में लेते हैं, लेकिन पैलेडियम कैटलिस्ट अधिक क्रियाशील होता है, उसकी क्रियाशीलता को कम करने के लिए हम उत्प्रेरक विष काम में लेते हैं, जो कि बेरियम सल्फेट को काम में लेते हैं। तो ये एक मेथड हुई एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने की। एक और मेथड है कि एसिड क्लोराइड का जब हम अपचयन कराएं टिन क्लोराइड SnCl2 के साथ और HCl के साथ, तो अभी एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं स्टीफन अभिक्रिया। तो स्टीफन अभिक्रिया में हम क्या करवाएंगे, एसिड क्लोराइड का हम अपचयन करवाएंगे SnCl2 के साथ, और SnCl2 के साथ जब हम इसका अपचयन करवाएंगे तो SnCl2 की क्रियाशीलता इतनी ही होती है कि वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील एसिड क्लोराइड का तो अपचयन कर देता है एल्डिहाइड में, लेकिन कम क्रियाशील एल्डिहाइड का फिर आगे प्राथमिक अल्कोहल में अपचयन नहीं करता है। तो ये अभिक्रिया भी एक सेलेक्टिव रिडक्शन अभिक्रिया की तरह कार्य करती है, जिसमें एसिड क्लोराइड को हम एल्डिहाइड में अपचयित करते हैं। और एसिड क्लोराइड से हम कीटोन का निर्माण भी कर सकते हैं। ये दो अभिक्रियाएं थी जिसमें हमने देखा कि एसिड क्लोराइड से हम किसका निर्माण कर रहे थे, एल्डिहाइड का निर्माण कर रहे थे। तीसरी मेथड हम देखेंगे जिसमें हम एसिड क्लोराइड से कीटोन का निर्माण भी कर सकते हैं। एसिड क्लोराइड से जब हम कीटोन बनाएंगे तो कीटोन बनाने के लिए हम काम में लेते हैं डाई एल्किल कैडमियम। क्या काम में लेंगे, डाई एल्किल कैडमियम। कैडमियम धातु को हम काम में लेते हैं। एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया हम करवाएंगे R2CD के साथ, तो RCOR कीटोन का निर्माण हो जाएगा, प्लस क्या बनेगा CdCl2 कैडमियम क्लोराइड। कैडमियम आपको याद आ रहा होगा कौन से वर्ग का सदस्य है, जिंक,
कैडमियम और मरकरी, जो कि D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले तत्व हैं ये तीनों, जिनको हम डी ब्लॉक के तत्व तो कहते हैं, लेकिन संक्रमण तत्व इनको हम नहीं कहते हैं, क्योंकि इनकी जो साधारण ऑक्सीकरण अवस्था है उसमें जो डी उपकोष है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ रहता है, तो वही कैडमियम है। उस कैडमियम के साथ जब दो एल्किल समूह जुड़े हुए हों, दो आर समूह जुड़े हुए हों, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाई एल्किल कैडमियम। और इस डाई एल्किल कैडमियम की हम किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो एक तो कैडमियम और क्लोरीन मिलकर बनाएंगे कैडमियम क्लोराइड CdCl2। कैडमियम क्लोराइड से आप ज़्यादा परिचित नहीं हो तो कैडमियम के जस्ट ऊपर आने वाला तत्व जिंक है, उससे आप परिचित हैं, जिंक क्लोराइड से ZnCl2 आपने कई बार देखा होगा, या फिर Zn2+ का ये यौगिक भी आपने नहीं देखा है तो आपने इसको तो आप जानती हो, ZnSO4। तो यहाँ पर भी Zn2+ ऑक्सीकरण अवस्था में है, यहाँ पर भी Zn2+ ऑक्सीकरण अवस्था में है, और यहाँ पर कैडमियम भी 2+ ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो कैडमियम तो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण कर लेगा, जिस लवण को हम क्या बोलते हैं, कैडमियम क्लोराइड। जो दो एल्किल समूह जुड़े हुए थे वो दोनों एल्किल समूह किसके साथ जुड़ेंगे, इस कार्बोनिल समूह के साथ जुड़ेंगे। एक कार्बोनिल समूह के साथ एक एल्किल समूह है और दूसरे कार्बोनिल समूह के साथ दूसरा एल्किल समूह जुड़ जाएगा। तो और ये दो क्लोरीन एक कैडमियम के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, कैडमियम क्लोराइड, और दोनों एल्किल समूह इस दो एसिटिल समूह के साथ जुड़कर क्या बना लेंगे, कीटोन। तो जब हमें एसिड क्लोराइड की सहायता से कीटोन का निर्माण हमें करना हो तो हमें कैडमियम धातु की सहायता से हम बनाएंगे। कैडमियम का एक यौगिक हम काम में लेंगे, डाई एल्किल कैडमियम। डाई एल्किल कैडमियम की एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो कीटोन का निर्माण होगा। एसिड क्लोराइड में कार्बोनिल समूह पर एक एल्किल समूह तो जुड़ा हुआ ही था ही, और दूसरा एल्किल समूह है कैडमियम वाला आ जाता है और कैडमियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली जो विधियां हैं, बाकी जो विधियां हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।